आज हम लोग थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ इसे पढ़ेंगे। रेन ऑन द रूफ मीन्स छत के ऊपर बरसात। तो फर्स्ट स्टेंजा है इसका। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी sapphires and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो when the humid shadows hover over all the starry sapphires, जब बादल पूरे आकाश में छाए हुए हों, एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और अंधकार में, गहरे अंधकार में हल्की हल्की बारिश हो रही हो, धीरे धीरे बारिश हो रही हो। वाट ए ब्लेस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो वाट ए ब्लेस, कितना सुखद अनुभव होता है, कितना आनंददायक अनुभव होता है। टू प्रेस द पिलो, तकिए को दबाना, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, अपने जो कॉटेज है, जो क्या नाम, कुटिया है, उसके कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और अपने सिर के ऊपर वर्षा की बूंदों की जो टप टप की आवाज़ है उसको सुनना कितना सुखद होता है, उसका अनुभव कितना सुखद होता है। सेकेंड स्टेंजा है। एवरी टिंकल ऑन द सिग्नल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट्स। तो प्रत्येक जो टप टप की जो आवाज़ है, छत पर लगी आयताकार टाइलों पर वर्षा की बूंदों की जो टप टप की आवाज़ है, वो हैज़ एन इको इन द हार्ट्स, वो हृदय में गूंज जाती है, यानी मन तक वो प्रभावित करती है या मन को छू जाती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज़, और हज़ारों कल्पनाएं मन में आने लगती हैं। इनटू विजी बीइंग स्टार्ट, और हमारे मस्तिष्क में हज़ारों कल्पनाएं आना शुरू हो जाती हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हज़ारों स्मृतियाँ वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू बूफ। तो हज़ारों स्मृतियाँ वीव देयर एयर थ्रेड्स, यानी वो बुनती हैं। एयर थ्रेड्स का मतलब है हवा के धागे से, इनटू बूफ का मतलब जो है वो हवा के धागे से बहुत सारी स्मृतियों का ताना बाना बुनती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं सुनता हूँ, पैटर मीन्स वही टप टप की आवाज़ को, ऑफ द रेन वर्षा की टप टप की आवाज़ को, अपॉन द रूफ छत के ऊपर वर्षा की टप टप की आवाज़ को जैसे ही मैं सुनता हूँ। थर्ड स्टेंजा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगो। तो बरसों अब जो है पोएट कह रहा है कि मेरी माँ की याद मुझे आती है, एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगो, बरसों पहले जैसे वो मतलब जो है बिहेव किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो जो है वो मेरी माँ मेरे ड्रीम्स में आती है। एरा सी लेफ्ट देम टिल द डान, और सुबह से पहले ही वो हमारे स्वप्न से चली जाती है, यानी हमारे स्वप्न में वो आती है लेकिन सुबह से पहले ही वो हमारे स्वप्न से चली जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उसका स्नेह युक्त लुक अपनी तरफ देखता हूँ, यानी उसका जो प्रेम से भरा अपनापन अपने प्रति महसूस करता हूँ। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं कविता की इस लास्ट आखिरी पंक्तियों को
सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिग्नल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो विच इज़ प्लेड अपॉन द कभी कहता है जैसे ही सिग्नल्स। मैं छत की टाइलों पर वर्षा की टपटपाहट से उत्पन्न होती जो आवाज़ को सुनता हूँ, मुझे अनुभव होता है कि मेरी माँ अपनी स्नेहमयी दृष्टि से मुझे देख रही हैं। ऐसा उसको महसूस होता है।